ठीक है ना। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको मुहावरे से रिलेटेड आपको कराया था। आपको 1 से लेकर आपको 1 से लेकर 64 तक आपको बताया था, ठीक है ना। आज आपको इस वीडियो में आपको 65 से लेकर 100 तक आपको मुहावरे बताएंगे और 1 से लेकर 100 तक आपको मुहावरे देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में कहीं से भी मुहावरे छूटने की संभावना नहीं लगती है। तो चलिए, हम चाहते हैं बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम विवेक पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से फ़ायदा यह होगा कि हम कोई भी वीडियो को डालें तो वह वीडियो आप तक तुरंत से तुरंत पहुँच जाएगा और आप अच्छे से अच्छे को क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका 65 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दाल न गलना। क्या लिखा है जी? दाल न गलना का मतलब क्या होता है? सफल ना होना। दाल न गलना का मतलब होता है सफल ना होना, ठीक है ना। देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी करना। देखते हैं, कोई इंसान होता है आपके गाँव में खूब तरक्की करता है। देखते हैं, मान लीजिए आपके गाँव के, मान लीजिए आप पड़दार में बोल रहे हैं, तो पड़दारी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए गाड़ी खरीदाया, ज़मीन खरीदाया या बहुत चीज़ खरीदा रहा है, मतलब बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, कुछ-कुछ चीज़ नए खरीदा रही है, तो उसी को लोग देख कर क्या बोलता है, दिन दुगनी रात चौगुनी करना। मतलब वह इंसान बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? उसी को चीज़ को बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत कम। क्या हुआ जी? बहुत कम दिन जीने की उम्मीद लगाए रखना। क्या होता है? 2 दिन का मेहमान कहने का मतलब होता है ना कि बहुत कम दिन तक जीने की क्या करता है? उम्मीद लगाए बैठा है कि हम बहुत कम तक दिन तक जिएँगे, ठीक है ना? उसी को बोला जाता है 2 दिन का मेहमान बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 68 नंबर, दिमाग चाटना मतलब होता है, दिमाग चाटना का मतलब क्या होता है? व्यर्थ बके जाना। मतलब बिना मतलब का क्या होता है? वो इंसान बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। इसी चीज़ को क्या बोलता है? दिमाग चाटना बोलता जाता है, ठीक है ना? चलिए, आगे बोलता है 69 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है धजिया उड़ाना। क्या कह रहा है? धजिया उड़ाना मतलब खड़-खड़ करना, मतलब होता है, देखते हैं गाँव में कह रहा है लोग, किसी इंसान क्या करते हैं, धजिया उड़ा देंगे, तुम्हारा क्या करेंगे, पूरा का पूरा धजिया उड़ा देंगे, मतलब तुमको क्या करेंगे, साफ खत मतलब खंड-खंड से तोड़ देंगे या बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना? उसी चीज़ को बोला जाता है धजिया उड़ाना, ठीक है ना? चलिए, 70 नंबर कह रहा है कि धरती पर क्या करना, पाँव न पड़ना। धरती पर पाँव न पड़ना, इसका मतलब होता है अभिमान से भरा हुआ इंसान क्या होता है, घमंड से भरा हुआ है। कह रहा है कि धरती पर पाँव न पड़ना, मतलब इसका मतलब हुआ कि इंसान क्या हुआ, घमंड से भरा हुआ है, अभिमान से क्या हुआ, इंसान भरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, चलिए बच्चों, आगे तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर देखते हैं, कह रहा है धाक जमाना। क्या कह रहा है? धाक जमाना का मतलब क्या होता है? रौब जमाना नहीं होता है, गाँव में देखते हैं बहुत जमा रहा है, उसी को बोलता है धाक जमाना। जिसका क्या होता है, बहुत बोलबाला होता है, हर जगह क्या होता है, उसी का चर्चा होता है, उसी को क्या बोला जाता है? रौब जमाना, मतलब धाक जमाए बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, 72 नंबर कह रहा है धुन सवार होना। क्या कह रहा है जी? धुन सवार होना मतलब काम करने की लगन होना। क्या कह रहा है? काम करने की लगन होना। धुन सवार होना मतलब काम करने की लगन होना, ठीक है ना। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धूप में बाल पकाना। धूप में बाल पकाना, इसका मतलब क्या होता है? बूढ़ा को जाने जाने पर भी अनुभवहीन होना। क्या होना? धूप में बाल पकाना मतलब बूढ़ा हो जाने पर भी क्या होना? अनुभवी होना। मतलब नहीं होता, कोई इंसान बूढ़ा भी हो जाता है ना, तो उसको बहुत ज्ञान होता है, उसी तरह, ठीक है ना। चलिए, 74 नंबर कह रहा है कि नाक में दम करना। नाक में दम करना नहीं होता है, कोई-कोई इंसान होता है बहुत परेशान करता है, मतलब बहुत तंग करना। नाक में दम करना, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत तंग करना, ठीक है ना। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाको चने चबाना। नाको चने चबाना का मतलब क्या होता है? बहुत तंग करना, ठीक है ना। जैसे नाक में दम करना या नाकों में चने चबाना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत तंग करना होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 76, नाक
कटना। नाक कटना का मतलब क्या होता है? इज्जत जाना। नाक कटना का मतलब क्या होता है? इज्जत जाना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की हो गई, अपने बाप का क्या हो गई? नाक काट दी, इज्जत गवा दी। किसी लड़के के साथ भाग गई तो उसे क्या बोलता है? नाक काटना मतलब इज्जत गंवाना। ठीक है ना? चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचा दिखाना। क्या करा जी? नीचा दिखाना मतलब क्या होता है? पराजित करना। नीचा दिखाना का मतलब क्या होता है? पराजित करना होता है। ठीक है ना? चलिए 78 नंबर कह रहा है 9-2-11 होना। 9-2-11 का होना का मतलब क्या होना? भाग जाना। 9-2-11 होना। जैसे मान लीजिए पुलिस के हाथों से क्या होगा? चोर 9-2-11 हो गया मतलब क्या होगा? 9-2-11 का मतलब क्या होगा? भाग गया। चोर क्या होगा? भाग गया पुलिस के हाथों से। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट लिखा है पत्थर की लकीर होना। क्या लिखा है? पत्थर की लकीर होना मतलब पक्की बात होना। क्या होना? पक्की बात होना। पत्थर की लकीर होना मतलब पक्की बात होना नहीं होता है। कोई इंसान कहता है कि नहीं हम ये काम करेंगे तो करेंगे, मतलब वो पत्थर का लकीर बन गया है। अपने बात पर क्या हुआ? पक्की हो गया है कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे। ठीक है ना? चलिए 80 नंबर कर रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पांचों उंगली घी में होना। मतलब क्या हो जाए? पांचों उंगली घी में होना। इसका मतलब होता है बहुत लाभ होना। क्या होता है जी? बहुत लाभ होना। पांचों घी में होना मतलब बहुत लाभ होना। ठीक है ना? अब चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पारा उतरना। क्या कर रहा है जी? पारा उतरना मतलब होता है क्रोध शांत होना। क्या होता है जी? क्रोध को क्या करना? शांत करना। मतलब पारा उतरना मतलब क्रोध को शांत करना होता है। ठीक है ना? पीठ दिखाना। क्या लिखा जी? पीठ दिखाना। इसका मतलब क्या होता है? हार कर भागना। क्या होना? हार कर भागना नहीं होता है। कोई पीठ पीछे क्या होता है? भाग जाता है, पीठ दिखा देता है कि हम अब नहीं लड़ पाएंगे तुमसे, नहीं हम जीत पाएंगे, उसी को बोला जाता है हार कर भाग जाना बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाल भी बांका न होना। क्या लिखा जी? बाल भी बांका न होना मतलब कुछ भी न बिगड़ना। क्या लिख होता है जी? कुछ भी नहीं बिगड़ना। बाल भी बांका न हो, वो इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी को बोला जाता है बाल भी बांका न होना। ठीक है ना? चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माथा थकना। माथा थकना का मतलब क्या होता है? शक हो जाना। ठीक है ना? किस चीज़ को क्या होना? शक हो जाता है कि यह चीज़ होती है, यह चीज़ है, इसी चीज़ को बोला जाता है। ठीक है ना? फिर लिखा है मिट्टी का माथो। मिट्टी का माधो लिखा है मतलब बहुत मूर्ख होना। मिट्टी का माधो का मतलब क्या होता है? बहुत मूर्ख होना होता है। ठीक है ना? चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुंह फुलाना। क्या लिखा है जी? मुंह फुलाना का मतलब क्या होता है? कुपित होना। कुपित होना मतलब मुंह फुला कर बैठे हुए हैं कि आज नहीं खाएंगे, मुंह फुला किसी काम के लिए। कुपित से क्या होना? रोग होना मतलब कुपित हो जाना उस इंसान को। ठीक है ना? चलिए फिर लिखा है मुँह की खाना। मुँह की खाना का मतलब क्या होता है? पराजित होना। मुँह की खाना का मतलब क्या हुआ? पराजित होना। ठीक है ना? 88 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है मुट्ठी गर्म होना। मुट्ठी गर्म होना। मुट्ठी गर्म होना का मतलब क्या होना? रिश्वत लेना। देखते हैं पुलिस लोग रिश्वत लेता है, क्या कोई नेता रिश्वत लेता है, ठीक है ना? तो उससे मतलब क्या होता है? मुट्ठी क्या होता है? गर्म होता है मतलब क्या हुआ? रिश्वत लेना होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं लट्टू होना। लट्टू होना का मतलब क्या होता है? मुग्ध होना। लट्टू होना का मतलब क्या होता है? मुग्ध होना होता है। ठीक है ना? फिर लिखा है लाल पीला होना। क्या लिखा है जी? लाल पीला होना। 90 नंबर आप देख सकते हैं लिखा है लाल पीला होना मतलब क्रोध होना। क्या होता है? इंसान क्या होता है? क्रोध से मतलब गुस्सा से वो इंसान ज्यादा क्रोधित है, गुस्सा ज्यादा है, मतलब लाल पीला वो इंसान है। ठीक है ना? अब चलिए एक 91 नंबर देख रहे हैं लिखा है लोहा मानना। क्या लिखा है जी? लोहा मानना मतलब प्रभाव स्वीकार करना। क्या लिखा है? प्रभाव स्वीकार करना। लोहा मानना मतलब प्रभाव स्वीकार करना होता है। ठीक है ना? चलिए 92 नंबर देखते हैं लिखा है सिर आँखों पर बिठाना। सिर आँखों पर बिठाना मतलब बहुत आदर करना। देखते हैं आपके घर पे मान लीजिए कोई मेहमान आ गया तो कितना आप आदर करते हैं, मतलब सिर पर बिठा कर रखते हैं उसको, जो भी चीज़ ज़रूरत होती है हर चीज़ देते हैं, बहुत आदर करते हैं। उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? सिर पे या आँखों पे बिठाना बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिर पे चढ़ाना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सिर पे चढ़ाना बोल रहा है मतलब गुस्ताख बनाना।
गुस्ताख बनाना बोलता है, सिर पे चढ़ाना मतलब गुस्ताख बनाना होता है, ठीक है ना? श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना, देखते हैं जैसे आपके घर की पूजा होती है, तो श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय को बोला जाता है ना, तो उसी चीज़ को क्या बोलता है मतलब आरंभ होना, किसी चीज़ को क्या करना आरंभ करना मतलब श्री गणेशाय नमः शिवाय करना, ठीक है ना? अब चलिए फिर लिखा है 95 नंबर, लिखा है कि हवा से बातें करना मतलब क्या हुआ? हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना, क्या हुआ? हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना, ठीक है ना? 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हथियार डालना, क्या लिखा है? हथियार डालना मतलब हार मान लेना, क्या हुआ जी? हार मान लेना, हथियार डालना का मतलब क्या हुआ? हार मान लेना, किस चीज़ को नहीं होता है? वो इंसान हार मान लेता है कि काम हमसे नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाथ-पाँव मारना, क्या लिखा है जी? हाथ-पाँव मारना लिखा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रयत्न करना मतलब क्या हुआ? इंसान कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है कि क्या होगा हाथ-पाँव धीरे-धीरे मार रहा है, प्रयत्न करना है, कोशिश कर रहा है, वो काम सफल हो जाए, ठीक है ना? उसी चीज़ को बोला जाता है, ठीक है? चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाथ मलना, क्या लिखा है जी? हाथ मलना लिखा है मतलब पछताव करना होता है। कोई होता है देखते हैं कि कोई सी इंसान से कोई काम क्या होता है छूट जाती है, तो इंसान क्या करता है? बहुत पछताव करता है मतलब हाथ मलता है, ठीक है ना? कि वो काम हमसे छूट गया, बहुत पछताव होती है उसको, ठीक है ना? चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है देखिए, लिखा है हाथ फैलाना, क्या लिखा है? हाथ फैलाना मतलब इसका मतलब क्या हुआ? भीख माँगना। इंसान क्या हो रहा है? किसी चीज़ के लिए भीख माँग रहा है, ठीक है ना? हाथ फैला रहा है कि हमको क्या करो, दया कर दो। जैसे आप जाते हैं ना मंदिर जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, ठीक है ना? कि हमको क्या करो, हमको कुछ ज्ञान दो, ठीक है ना? कि ताकि हम क्या कर सकें, अपनी लाइफ़ में सक्सेस कर सकें, ठीक है ना? उसी चीज़ को बोला जाता है, ठीक है ना? देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? 100 और लास्ट नंबर, ठीक है ना? लिखा है हाथ का मैल होना, लिखा है हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु होना, हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु होना, ठीक है ना? तो ये आपका रहा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहा, ठीक है ना? 1 से लेकर 100 तक अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुहावरे से जो क्वेश्चन आते हैं 3-4 नंबर, वो उसको हम कैसे कंप्लीट करें 3-4 नंबर को, ठीक है ना? तो चलिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर आप पिछला वीडियो मैथ से रिलेटेड हो या हिंदी, इंग्लिश कोई भी से रिलेटेड क्यों ना हो, ग्रामर से रिलेटेड और वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप इज़िली देख सकते हैं और अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। नेक्स्ट एपिसोड कहने का मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये मुहावरा कंप्लीट हो गया। अब मुहावरे के बाद नेक्स्ट टॉपिक लाएँगे जो आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।